काफ़ी समझदार हो गई हैं आप मिसेस हैदर। हैदर ने इसका हाथ अंगूठे से सहलाते हुए कहा। इसकी आंखों पर शरारत नाच रही थी। रिदा के चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट आ गई। अंदर चलते हैं, हैदर ने कहा तो रिदा ने सर हिलाया और उठ गई और उसके पीछे पीछे चलने लगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो तुम रिदा? रामीन ने रिदा को फ़ोन किया। रिदा कमरे में काउच पर बैठी थी जबकि हैदर लैपटॉप लिए सामने बेड पर बैठा था। वो कुछ काम कर रहा था। वालेकुम सलाम मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और रिजा कैसी है? रिदा ने बेताबी से पूछा। हैदर इसको देख के एक बार इसे देखा और मुस्कुरा दिया। इसे इस तरह बच्चों की तरह खुश होते देख इसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई। हाँ बेटा, सब ठीक है, तुम ठीक हो बेटा? और हैदर कैसा है? ख्याल तो रख रहा है ना तुम्हारा? रामीन ने पूछा तो रिदा ने मुस्कुरा के कहा, सब ठीक है अम्मी और मैं बहुत खुश हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। रिदा की बात पे रामीन के दिल को सुकून पहुंचा। इनके दिल से बस रिदा और हैदर की खुशी की ही दुआ निकल रही थी। दोनों में काफ़ी देर बातें होती रहीं। रिदा ने रिजा से बातें की, वो इससे बातें करती बहुत खुश लग रही थी। हैदर भी इसे ऐसे देख के खुश था। आज रिदा और हैदर का वलीमा था। शाम हो चुकी थी, सब लोग होटल पहुंच चुके थे। अहद और इसकी सारी फैमिली भी पहुंच चुकी थी। अहद की नज़रें अपनी रिजा को ढूंढ रही थी। पूरा हाल इसने छान मारा लेकिन इसे रिजा कहीं भी नजर न आई। अचानक इसकी नज़र हाल के एंट्रेंस में पड़ी जहाँ रिदा क्रीम कलर की फ्रॉक पहने, बाल खुले और मेकअप और कानों में झुमके डाले, कंधे पर दुपट्टा फैलाए रोशान का हाथ थामे हाल में दाखिल हुई। इसके काले बाल कमर पे फैले हुए थे। इसकी नाक की लौंग हमेशा की तरह अपनी आबोताब से चमक रही थी। आहत तो शायद ये भूल ही गया था कि इसके आसपास भी कोई है। इसे देखने में ही मगन था। सामने खड़ी ही मिरहा ये देख रही थी। इसकी नज़रों ने आहत की नज़रों का ताक़ुब किया जो बड़े महू अंदाज से रिजा को देख रहा था। ओह, तो ये है वो अंधी जिसके पीछे आहत भावला हो रहा है, मिरहा ने दांत पीस के कहा। चलो आज मौका मिल ही गया मुलाकात का, लगता है आज इसे ऊपर वाले से मुलाकात करवानी ही पड़ेगी। मिरहा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट दराई। ब्यूटीफुल, इसके मुंह से ये अल्फाज सुन के साइमा ने सामने से आते रिजा को देखा तो इसकी चॉइस को दाद दिए बगैर न रह सकी। वो आहिस्तगी से आहत के कान में बोली, वाकई ब्यूटीफुल है, दाद देने पड़ेगी तुम्हारी चॉइस की बेटा। दादी ने शरारत से कहा तो अहद ने हैरानगी से देखने लगा। वो खुद कम नहीं लग रहा था। ग्रे और ब्लैक कंट्रास्ट के सूट में काफ़ी अच्छा लग रहा था। दादी की बात सुन के होश में लौटा कि इसके इर्द गिर्द भी लोग मौजूद हैं। वो दादी की मायने खेज खाड़ से हल्का सा मुस्कुराया और सर खुजाने लगा। वैसे अहद, मुझे लगता है आज ही बात कर लेते हैं तुम्हारे रिश्ते की, दादी ने कहा तो हैदर ने हैरानगी से इनकी तरफ देखा। उन्होंने आँख दबाई तो अहद को यकीन ही नहीं हुआ। सच में दादी? दादी ने हाँ में सर हिलाया तो अहद की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। थैंक यू सो मच दादी, अहद ने इनके हाथ पकड़कर चहकते हुए कहा। उन्होंने आज से पहले उसे इतना खुश नहीं देखा था। दादी ये कहकर वहाँ से चली गई। अब तुम मेरी होके रहोगी जानम। अहद ने पॉकेट्स में हाथ डाले साइड स्माइल दी। लेकिन अहद डार्लिंग, इसे तो मैं तुम्हारा होने नहीं दूंगी। अहद के पीछे पिलर के साथ लगी बिरहा ने इसकी बात सुन के दिल में इससे मुखातिब हुई। रिजा ठीक इसके सामने वाले टेबल पे आके बैठी थी। रामीन और सबा भी वहीं थी। रोशान दोस्तों में चला गया था। वो सबा और रामीन की बातों पर मुस्कुरा रही थी और अहद बस निस्से निसार होने वाले अंदाज में देख रहा था। वो दोनों रिजा को वहीं छोड़ के कहीं चली गई। वो मौका की ही तलाश में था। जैसे ही वो उठ के इस तक जाने लगा तो रिजा के पास आशिया आ गई। लो, आ गई कबाब में हड्डी, मेरे प्यार की सबसे बड़ी दुश्मन। यही है वो जालिम समाज, रिजा की चमची। आहत को इसको देख के मूड ख़राब हुआ था। इसने नाक चढ़ा के कहा। इसका मुंह तक कड़वा हो गया था। इसका दिल कर रहा था आशिया को दुनिया से गायब कर दे। वो बुरे बुरे मुंह बनाता है, कुर्सी खींच के बैठ गया। आ जाओ रिदा, और कितना इंतज़ार कराना है अपने दीवाने को जान। हैदर पार्लर के बाहर इसका इंतज़ार कर रहा था। वो मुसलसल चक्कर लगा रहा था। इसे बहुत बेचैनी हो रही थी रिदा को अपनी दुल्हन के रूप में देखने की। अचानक इसकी नज़रें थम गई। सामने से रिदा आती हुई नजर आई जो गोल्डन और डार्क ब्लू कलर की मैक्सिमम मलबूस थी। हैदर के दिल की मलिका थी। हैवी ज्वेलरी, मेकअप और माथे पे मांग टीका और जोड़े जोड़े में इससे बहुत हसीन बना दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती इसकी तरफ बढ़ रही थी। इसे हैवी ड्रेस कैरी करना मुश्किल हो रहा था और इसे हील्स की आदत भी नहीं थी, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। वो हैदर तक पहुंची जो मुंह खोले इसे खोए अंदाज में देख रहा था। हैदर इस वक्त डार्क ब्लू कलर के थ्री पीस सूट में मलबूस था। कोट के कॉलर्स पे गोल्डन स्ट्रिप्स लगी थी। जेल से सेट बाल और इसकी एलिगेंट शख्सियत रिदा इससे मुतासिर को बगैर न रह सकी। वो अभी इस तक पहुंची थी कि अचानक इसका पाँव मुड़ा और हमेशा की तरह हैदर ने इसे थाम लिया। आराम से रिदा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तुम ठीक हो ना? हैदर ने इसके हाथ रखते पूछा और इसे सीधा खड़ा किया। मैं ठीक हूँ हैदर, रिदा ने नज़र झुका के कहा। लगता है मुझ पर घिरने का तुमको कोई शौक है जो हर वक्त मुझ पर ही धड़ा
हैदर इसके झुमके से खेलता हुआ आंख मार के बोला। इसके लहजे में शरारत आ जाती, लेकिन रिदा को लगा वो तंज कर रहा है। सॉरी, वो मैंने जानबूझ के। रिदा ने नदामत से कहा तो हैदर ने इसका चेहरा हाथों में लेते हुए कहा, मुझे पता है तुमने जानबूझ के नहीं किया मेरी जान, क्योंकि तुम्हारा नसीब मेरे साथ ही जुड़ा था, इसलिए बार बार मुझसे टकरा जाती थी। इसने बहुत नरमी से कहा और इसके माथे को चूम लिया। रिद्धा वापस इसकी बातें महसूस कर रही थी। अब चलें कि यहीं रुकने का इरादा है। हैदर ने इसका हाथ थाम लिया और गाड़ी में बिठा दिया। चले। मिसेस हैदर हॉल के बाहर पहुंचते ही हैदर गाड़ी से निकला और चलता हुआ दूसरी तरफ आया और रिद्धा के सामने हाथ फैलाया। इसने मुस्कुरा कर इसका हाथ थाम लिया। रिद्धा हैदर का बाजू थामे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। दोनों हॉल में दाखिल हुए। स्पॉटलाइट में वो आगे बढ़ने लगे। सारे हॉल की मरकूज निगाह वही थे। वो दोनों स्टेज पर बैठ गए। साथ बैठे दोनों मुकम्मल लग रहे थे। कुछ लोग हैरान थे। अचानक शादी होने पर कुछ को बातें बनाने का मौका मिल गया था। वैसे मिसेस आप बहुत हसीन लग रही हैं आज, कहीं आपका शौहर बेहोश ही न हो जाए। हैदर ने रिद्धा कान में सरगोशी की, जो स्टेज पर बैठी मुस्कुरा रही थी। हैदर की नज़रों का मफहूम वो समझ रही थी, लेकिन खुद पे काबू पा किए बैठी थी। हैदर की बात सुनकर इसने हैदर को देखा। हैदर ने इसका हाथ पकड़ लिया और होंठों से लगा लिया। रिद्धा इसकी हरकत पे हैरान हो गई। इसने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाई, कोई इनकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। हैदर सब देख रहे हैं, रिद्धा ने हिचकिचाते हुए कहा। इसके चेहरे पे बिखरे रंग देख के हैदर लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। तो क्या हुआ, देखने दो। हैदर को इसे तंग करने में मज़ा आ गया था। हैदर प्लीज़ तंग मत करें, रिदा ने झंझला के कहा। अच्छा नहीं करता, हैदर ने हंस के कहा। अस्सलाम वालेकुम आपी। रिजा रामीन का हाथ थामे स्टेज पर पहुंची। इससे रिदा को सलाम किया तो रिदा, जो कि हैदर की तरफ देख रही थी, इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। वालेकुम सलाम। रिजा कैसी हो? रिदा फ़ौरन इसके गले लग गई। अपनों को देख के इसमें एक अलग खुशी की लहर दौड़ गई। रिदा रामीन से भी मिली। कैसी हो बेटा? रामीन ने हैदर के सर पे हाथ फेरा। मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, रामीन ने मुस्कुरा के कहा। भाई आपने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? रिजा ने शरारत से कहा। अरे कहाँ रिजा, तुम्हारी बहन तो बहुत शरीफ है। हैदर ने रिदा की तरफ देखा, जो इससे घूर रही थी। रामीन, रिजा और हैदर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ऐसी कोई बात नहीं है रिजा, तुमने तो बहुत जल्द पार्टी बदल ली, रिदा ने नाराज़गी से कहा। हाँ तो? रिजा ने अकड़ के कहा तो रिदा हंसने लगी। रिजा को हंसते देख दूर अहद के दिल को सुकून सा महसूस हो रहा था। वो इस मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकता था। काश तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो जानम। अहद सीने पे हाथ बांधे इसे ही देख रहा था। फिर चलता स्टेज तक आया। हैदर कैसा है यार? अहद इससे गले लगा। रिजा भी वहीं थी। इसकी आवाज़ सुनकर रिजा को ठंडे पसीने आने लगे। वो इसकी आवाज़ सुन के एकदम डर गई। मैं ठीक हूँ अहद, कहाँ गुमता, कितनी देर से तुझे ढूंढ रहा था, हैदर ने जवाब दिया और इसे शिकवे करने लगा। रिजा ने ज़ोर से रिदा का हाथ पकड़ लिया। रिदा को इसका रवैया अजीब लग रहा था। मैं तो कब से यहीं था। अहद ने कब पे जोर डाला। रिजा डर गई थी, ये इंसान तो इसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। अम्मी चले, रिजा ने बामुश्किल रामीन से कहा तो रामीन ने इसका हाथ थाम लिया और नीचे उतर गई। अहद पीछे से मुस्कुरा दिया। इसने रिजा का डर बखूबी महसूस किया। मनहूस इंसान डरा दिया बेचारी को। रिदा मेहमानों से मिल रही थी। हैदर ने अहद की कमर पर धमोका रसीद किया। कुछ नहीं होता, इसे तंग करने में बहुत मज़ा आता है, अहद ने आहिस्ते से कहा तो वो दोनों हंस दिए। रिजा, तुम रुको, मैं आती हूँ। रामीन इसे वहीं छोड़ के चली गई। अब वो बाकायदा कांप रही थी कि कहीं अहद ना आ जाए। रिचा का दुपट्टा ज़मीन पर पड़ा था। अहद तो इसी मौके की तलाश में था। वो आगे बढ़ रहा था कि इसका फ़ोन बजा। वो फ़ोन अटेंड करने साइड पे हो गया। जल्दी बात करके लौटा तो देखा कि इसकी जान ही निकल गई कि रिजा के दुपट्टे में आग लगी थी। वो पुरसुकून खड़ी थी, शायद उसे महसूस ही नहीं हुआ। बहुत तेज़ी से सारा दुपट्टा आग की लपेट में आ रहा था। वो भागता हुआ इसका बाजू ज़ोर से पकड़कर इससे दुपट्टा अलग किया। रिजा को समझ ही नहीं आया क्यों हुआ, क्या हुआ। एक चीख इसके मुंह से बरामद हुई। सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। रामी ने देखा तो रिजा का दुपट्टा ज़मीन पर पड़ा जल रहा था और रिजा अहद के आसार में थी। तो ठीक हो रिजा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अहद ने परेशानी से पूछा। इसके लहजे से फिक्रमंदी छलक रही थी। अहद बहुत परेशान हो चुका था कि अचानक रिजा के दुपट्टे में आग कैसे लग गई। रिजा मेरी जान, तुम ठीक हो? अम्मी ने इसके चेहरे पे हाथ रखा, पर रिजा को समझ ही नहीं आ रही थी आखिर हुआ क्या है। हाँ अम्मी, लेकिन हुआ क्या है? और किसी ने मेरा दुपट्टा उतार दिया। रिजा इसका हिसार तोड़ती अम्मी से लिपट गई। मेरी बच्ची, अहद ने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हारे दुपट्टे में आग लगी थी। क्या? आग पर कैसे लगी? रिजा ने सवाल किया। सब लोग वहीं जमा हो गए हैं तो रिता भी पहुंच गए थे।
सब यासीन साहब बहुत परेशान हो गए कि आखिर हुआ कैसे सब। ये देखिए आंटी, कैंडल स्टैंड गिरा हुआ है। यकीनन ये स्टैंड रिजा के दुपट्टे पर गिरा और दुपट्टे में आग लग गई। अहद की नज़र कैंडल स्टैंड पर पड़ी जिससे मोमबत्तियाँ ज़मीन पर पड़ी थीं। सब समझ गए कि यह सब इन्हीं की वजह से हुआ है। रिजा रिजा तक गई, इसे गले से लगा दिया। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? रिदा ने पूछा तो इसने इनकार कर दिया। थैंक यू सो मच अहद सर, आपने रिजा की जान बचाई। रिदा ने शुक्रिया अदा किया तो अहद तो इसे ही देख रहा था। अहद का नाम सुन के ही वो कांपना शुरू हो जाती थी। वो बहुत डर चुकी थी। कोई बात नहीं भाभी, अहद ने कहा। थैंक्स यार, हैदर ने इजाफा किया। वे रिजा मेरी ज़िंदगी है, मैं इसे कैसे कुछ होने दे सकता हूँ? अहद ने आहिस्ते से इसके कान में कहा तो हैदर ने मुस्कुरा के हाँ में सर हिलाया। अच्छा चलो रिजा, ठीक है, रामीन ने कहा। रिजा जो रिदा के साथ लगी खड़ी थी वो काफ़ी परेशान लग रही थी। दुपट्टा तो उसका जल चुका था। अहद ने नज़रें झुका रखी थी। इसने अपना कोट उतार कर रिदा को दिया। रिदा ने समझते कोट से रिजा को कवर किया। अभी मुझे किसने बचाया? रिजा जो रिदा के साथ लग के खड़ी थी, अचानक उसके दिल में ये बात आई। वो जानती थी कि इसे अहद ने बचाया, लेकिन फिर भी वो इससे पूछ बैठी, रिजा तुम्हें अहद सर ने बचाया है? इनकी वजह से आज तुम बिल्कुल सही सलामत हो। रिदा ने मुस्कुरा के कहा तो रिजा की आंखों में आंसू आ गए। वो इसे कितना गलत समझती थी, लेकिन अहद ने तो उसकी जान बचाई थी। वो उंगलियां मरोड़ रही थी, इतने में रामीन भी आ गई। रिदा अब हम चलते हैं, रिजा बहुत डर गई है, रामीन ने कहा। तो रिदा का दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी रिजा की हालत के पेश नज़र वो मान गई। सब लोग वहीं मौजूद थे। अहद की दादी भी थी, लेकिन इस हंगामे के बाद इन्हें मौका ही न मिला बात करने का। रिजा अपना ख्याल रखना, ओके, रिदा ने कहा और इसके गले लग गई। अहद भी शर्ट के बाजू कोनियों तक फोल्ड किए से ही देख रहा था। इसका कोट रिजा के पास था। रिजा तो इस खुशबू से मानूस थी। वो इन खुशबुओं को महसूस कर रही थी। अहद बस अपनी आंखों की प्यास बुझा रहा था। इसे तो बहुत हसीन मंजर लग रहा था। रिजा अम्मी का हाथ थामे अहद के सामने से गुजरी। इसके जाने के बाद सब लोग वहीं थे। थोड़ी देर में निकलना था। वो कोने में खड़ा था। इससे मुट्ठी खोली जिसमें एक झुमका था। वो सिल्वर रंग का झुमका जो रिजा ने पहन रखा था, वो अहद के दुपट्टे के पास पड़ा मिला था। इसने किसी कीमती चीज़ की तरह वो झुमका थाम रखा था। इसे देख के मुस्कुरा रहा था। रिजा की याद आने लगी थी इसे। वैसे अहद भाई, आपकी और रिजा भाभी की जोड़ी क्या लगेगी? अहद रिजा के ख्यालों में डूबा था कि अचानक उमर ने आते ही शोशा छोड़ा। अहद ने मुस्कुरा के इसे देखा। हाँ वो तो है, अहद ने सादा सा जवाब दिया। वैसे भाई, आपको पता है कि भाभी के दुपट्टे में आग कैसे लगी? उमर ने सवाल किया तो अहद वाकई सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक कैंडल स्टैंड गिर गया। नहीं, मुझे तुम्हें पता है, हैदर पीछे से बोला। हैदर भी अहद के पास आया। इसके चेहरे पर संजीदगी थी। आपको पता है हैदर भाई? उमर ने सवाल किया तो हैदर ने जवाब दिया, मुझे पता है कि कैंडल स्टैंड हवा से गिरा है। तुम भी कमाल करते हो उमर। अच्छी बात है कि रिजा को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, तुम्हारी बदौलत। अहद हैदर ने मुस्कुरा के अहद के कंधे पे हाथ रखा। अहद मुस्कुरा दिया। तू जानता है हैदर, मैंने रिजा से मोहब्बत की है और मैं इसका मुहाफिज भी हूँ, तो इसे कैसे कुछ होने दे सकता था? वैसे उमर, शायद ये दीवाना तुम्हारा वही पुराना भाई है जो लड़कियों से एलर्जिक था और आज देखो कैसे मजनून हो रहा है रिजा के पीछे। हैदर ने उमर को आंख मारते हुए कहा तो उमर हंसने लगा। हाँ भाई, हैदर भाई इतने खड़ूस थे और आजकल तो इनके चेहरे से मुस्कुराहट जा ही नहीं रही। सब रिजा भाभी का कमाल है। अभी वो इनकी ज़िंदगी में आई भी नहीं है। जब आ जाएंगी तब क्या होगा? उमर ने कहा तो अहद ने इसके सर पर चिप्त लगाई। उमर हंसने लगा। अपने चाचा की फैमिली वो अकलौता बंदा था जिससे वो बेतहाशा मोहब्बत करता था। वैसे भाई, आपको ऐसा क्या खास लगा भाभी में जो आपके दिल को भा गई? उमर ने सर सहलाते हुए अहद से पूछा तो अहद की ग्रे आंखों में बेतहाशा मोहब्बत दर आई। रिजा है ही खास। सबसे मेरे लिए इससे इस खास दुनिया में कोई नहीं है। अबे यार उमर, इससे शादी करवा दो। अब इस बावले से सब्र नहीं हो रहा, हैदर ने शरारत से कहा तो अहद ने इसे घूरी से नवाजा। चुप कर जा, अपनी नई दवेली दुल्हन के सामने मुझसे मार खाता अच्छा थोड़ी लगेगा। अहद की बात पे हैदर को याद आया कि रिद्दा भी है जो स्टेज पर अकेली बैठी थी। काफ़ी नर्वस थी। वो सर पे हाथ मारता स्टेज की तरफ चल पड़ा। अहद पीछे नफ़ी में सर हिलाने लगा। कुछ देर पहले वो वाह अहद, वाह क्या बात है, बहुत बड़े आशिक निकले तुम तो। मुझे लगा था कि तुम आराम से मेरे हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे दिल में तो ये रिजा बस गई है मेरा। अहद को रिजा को निहारते देखकर कुड़ रही थी। वो दांत पीस के अहद से मुखातिब थी जो जाम सामने स्टेज पे रिजा को देख रहा था और रिजा भी वहीं थी। अहद की तो नज़रें ही नहीं हट रही थी। दूसरी तरफ नीचे खड़ी बिरहा को आग लगी हुई थी पूरी तरह।
जल रही थी। वो रिजा को बहुत नफरत भरी नज़रों से देख रही थी। लेकिन कोई बात नहीं अहद बेबी, इस कांटे को मैं रास्ते से हटा दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो। शातिर हंसी हंसती। मिरहा का दिमाग कुछ बहुत गलत करने का इरादा कर चुका था। इसे मौके की तलाश थी। इस रिजा को रामीन के साथ स्टेज से उतरते देखा। रिजा वहीं खड़ा करके वो कहीं चली गई। मिरहा को जिस मौके की तलाश थी वो इससे मिल चुकी थी। इसलिए आसपास देखा तो अहद भी नहीं था। तो वो फ़ौरन वहाँ पहुंची जहाँ रिजा थी। वैसे हो तो बहुत खूबसूरत तुम, लेकिन कोई बात नहीं, अहद को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो रिजा से मुखातिब हुई जो वहाँ खड़ी कुछ सोच रही थी। इससे देखा रिजा के पीछे टेबल पे एक कैंडल स्टैंड रखा है जिसमें मोमबत्तियाँ जल रही थी। इसने मौका देखते ही कैंडल स्टैंड गिरा दिया जो सीधा रिजा के दुपट्टे पर गिरा जो ज़मीन पर पड़ा था। देखते ही देखते इसके दुपट्टे को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। रिजा इस सबसे बेखबर थी। बेचारी अंधी बेमौत मारी जाएगी, लेकिन जब मिरहा के रास्ते में आएगा चूर चूर हो जाएगा। मिरहा इसे मौत के मुंह में धकेल के खुद मज़े से दूसरी तरफ आ गई और पिलर के पीछे से सब नज़ारे बहुत मऊ से देखने लगी। जैसे कोई खेल चल रहा था। वो हंस रही थी कि अहद अब इसका हो जाएगा, लेकिन अहद कैसे रिजा कुछ होने दे सकता था। जैसे ही अहद फ़ोन पर बात करके लौटा, रिजा के दुपट्टे में लगी आग देख के इसे अपनी जान जाती महसूस हुई। इससे पहले आग रिजा को अपनी लपेट में लेती इसने दुपट्टा आग से इससे अलग कर दिया। ये मंजर मिरहा को बहुत बुरा लगा। तकरीबन रास्ते से हट ही चुकी थी ये लड़की, लेकिन ये अहद बीच में कहाँ से आ गया। वो रिजा को अहद के हिसार में देख के दांत पीस के बोली। इसका बस नहीं चल रहा था कि रिजा को जिंदा गाड़ दे। कोई बात नहीं, आज ना सही लेकिन बहुत जल्द इस अंधी को मौत के हवाले कर दूंगी मैं। अहद को इसके लिए इस कदर परेशान देख के गुस्से से बोली। वो उसे बहुत प्यार से देख रहा था। जब सब रिजा के गिर्द इकट्ठे थे तो वो गुस्से से हॉल से निकल गई। चले वाइफी, हैदर रिदा तक आया था। खाना सब खा चुके थे। रिदा ने कुछ नहीं खाया था। वो बहुत नर्वस हो रही थी। हैदर ने कोशिश की थी कि वो कुछ खा ले, लेकिन इसने कुछ नहीं खाया था। अहद भी निकल चुका था। बाहर का मौसम काफ़ी ख़राब था। बारिश लगने वाली थी। रिदा और हैदर ने साथ घर आना था। रिदा ने हैदर की तरफ देखा जो हाथ फैलाई से ही देख रहा था। जी चलिए। रिदा ने इसका हाथ थाम लिया। वह उसका हाथ पकड़े बाहर ले आया। बारिश होने वाली थी। हैदर ने रिदा को गाड़ी में बिठाया। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी बारिश शुरू हो गई। हैदर के दिमाग में एक तरकीब आई। इसने लबों को दांते तले दबाए हंस रहा था। वो रिदा को तंग करने का सोच चुका था। हैदर दूसरी तरफ आया और सीट पर बैठते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। हैदर हम कहाँ जा रहे हैं? ये तो घर का रास्ता नहीं है। हैदर ने अजनबी सड़क पर गाड़ी डाली तो रिदा ने पूछा तो फिर हैदर मुस्कुरा दिया। रिदा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? हैदर ने मुस्कुराहट छुपाते संजीदगी से पूछा। बारिश भी काफ़ी तेज थी। सिर्फ विंड स्क्रीन से सामने हेडलाइट्स की रोशनी में अजनबी इलाका नजर आ रहा था। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सुनसान इलाका है, इसलिए पूछ रही थी। रिदा ने नज़रें झुकाते हुए कहा। इसे पता नहीं, लेकिन हैदर की नज़रें बहुत मायने खेज सी लग रही थी। वो क्या है? यहाँ से घर का शॉर्टकट है तो इसलिए, इसने कहा तो रिदा ने सर हिलाया। अचानक ज़ोर से बिजली चमकी तो वो उछल पड़ी। इसने डर के मारे हैदर का बाजू जकड़ लिया। हैदर को तो जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। वो मुस्कुराया। इसने रिदा की तरफ देखा जो डर रही थी क्योंकि बिजली काफ़ी चमक रही थी। वो इसकी दुल्हन बनी थी। एक और दफ़ा बिजली चमकी। इसने डर के हैदर के कंधे पर सर रख दिया और आंखें बंद किए। इसने हैदर के कोट को जकड़ रखा था। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। इसने रिदा के सर पर वो पौसा दिया और इसके कंधे से लगी थी। बहुत बिजली चमक रही है हैदर, मुझे खौफ आ रहा है। रिदा आंखें बंद किए बोली। हैदर के बाजू पर वजन था, लेकिन वो अभी भी ड्राइव कर रहा था। रिदा को अपनी पोजीशन का अंदाज़ा हुआ तो फ़ौरन शर्मिंदा हो गई और दूसरी तरफ मुंह कर लिया। हैदर बस मुस्कुरा रहा था। वो रिदा रिदा चुप थी। थोड़ी दूर जाके अचानक गाड़ी को ब्रेक लगी। रिदा को सीट बेल्ट के बावजूद काफ़ी ज़ोर से झटका लगा। क्या हुआ हैदर? रिदा ने परेशानी से पूछा। पता नहीं रिदा, लगता है गाड़ी ख़राब हो गई है। हैदर मुसलसल गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा। वो बाहर जाने लगा तो रिदा ने इसे रोक लिया। हैदर प्लीज़ मत जाइए, सुनसान सड़क है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। अगर आप ऐसे मत जाइए, ये ख़तरे से खाली नहीं है। रिदा ने हैदर से कहा तो हैदर ने इसका माथा चूमा। कुछ नहीं होगा मेरी जान, देख तो लो आखिर मसला क्या है। तुम यहीं रुको मत, मैं देख के आता हूँ। हैदर ने इसका चेहरा हाथों में लेते मोहब्बत से कहा। रिदा का दिल नहीं मान रहा था। और हैदर, रिदा ने कहा तो हैदर ने इसका हाथ हाथों में लिया। देख तो लो कि क्या हुआ है। गाड़ी को तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। ये कहकर हैदर गाड़ी से उतर गया। बारिश बहुत तेज़ थी। हैदर ने बोनट खोला। वो जायज़ा लेने लगा। रिदा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। एक तो बारिश की वजह से और दूसरा बोनट कितनी ही देर हो गई है, हैदर नहीं आए। रिदा ने अपनी उंगलियों को मरोड़ते हुए कहा। वो बहुत परेशान थी। हैदर को बाहर निकले काफ़ी देर हो चुकी थी।
रिदा की अब बस हो चुकी थी। वो अपनी मैक्सी संभालती बाहर निकली। बारिश इतनी तेज़ थी कि कुछ ही देर में वो पूरी तरह भीग चुकी थी। इसने बोनट के पीछे जाके देखा तो हैदर वहाँ नहीं था। रिदा की तो जान ही निकल गई। हैदर कहाँ हैं आप? रिदा ने रोते हुए आवाज़ दी। एक तो हैदर की टेंशन, ऊपर से वो सुनसान सड़क पे दुल्हन के लिबास में अकेली थी। दिल में बहुत से वसवसे आ रहे थे। पता नहीं हैदर कहाँ है। ठीक है, वो थोड़े आगे गई। खुद से बातें करती वो रोने लगी। इसे हैदर की परेशानी हो रही थी। हैदर कहाँ है? आ जाइए। रिदा इसे ढूंढती हुई बोली। आंसू बह रहे थे, साथ बिजली और तन्हाई ने इसे बहुत डरा दिया। डर के मारे वो कांप रही थी। हैदर, रिदा रोने लगी। बारिश तेज़ होती जा रही थी। अचानक किसी ने इसके कंधे पे हाथ रखा। वो रिदा ने चीख मारी। डरते डरते पीछे मुड़ी तो हैदर था। वो भी भीग चुका था। रिदा, तुम बाहर क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो तुम? हैदर ने इसे रोते सुन लिया। वो उसे ही आवाज़ें दे रही थी। रिदा एकदम इसके सीने से लग गई। कहाँ थी आप? कितनी परेशान थी मैं। वो रोते हुए इसके सीने से लगी बोल रही थी। सर का दुपट्टा अब ढलक के ज़मीन पर गिर पड़ा था। चादर वो गाड़ी में छोड़ आई थी। हैदर इसकी पीठ सहला रहा था। मैं देखने गया था, करीब कोई मैकेनिक मिल जाए, पर कोई नहीं मिला। बस मेरी जान, अब रोना बंद करो। हैदर ने आहिस्ते से कहा। बताया कितना डर गई थी मैं, अगर आपको कुछ हो जाता तो। वो शिकवे कर रही थी। हैदर मुस्कुराए जा रहा था। बस वो चाहता था ये वक्त यहीं थम जाए। हैदर भी भीगा हुआ था। माथे पे बाल बिखरे थे। कोट को गाड़ी में छोड़ आया था। अच्छा, अब रोना बंद करो। हैदर ने इसे खुद से अलग किया। इसका चेहरा हाथों में लिया और उसके गाल पे लब रख दिया। रिदा कोई मज़ामत नहीं कर रही थी और हैदर को तो मौका मिल गया था। इसने फिर इसके दूसरे गाल पे लब रख दिए। रिदा खुद पे काबू पाने की कोशिश कर रही थी। इसका दुपट्टा था ही नहीं। हैदर तो बस मदहोश हो रहा था। ऊपर से बारिश में दोनों एक दूसरे में खोए थे। हैदर जैसे ही इसके लबों पे झुकने लगा, रिदा ने इसके होठों पे हाथ रख दिया। प्लीज़ हैदर, इसने नज़रें झुकाते हुए कहा। हैदर ने इसका हाथ नरमी से हटाया और मुस्कुराया। हाथ बढ़ा के इसके बाल खोल दिए जो जूड़े में कैद थे। इसका मांग टीका उतार दिया। रिदा के बाल कमर पर बिखर गए। रिदा इसके मुकम्मल हिसार में जकड़ी थी। बारिश की वजह से बाल गर्दन पे चिपक गए। हैदर को कुछ समझ नहीं आ रही थी। रिदा को इसने दूसरी तरफ मोड़ा और इसकी कमर हैदर के सीने से लगी थी। हैदर ने इसके कंधे पर थोड़ी रख दी थी। तो मिसेस हैदर, यासीन को मेरी फ़िक्र हो रही थी। जो भी तुम्हें अपनी फ़िक्र करते देख अच्छा लगा। ये कहकर हैदर ने इसकी गर्दन पर होंठ रखे। वो रिदा की हालत महसूस कर रहा था। रिदा तो बस बेहोश होने के करीब थी। इसने रिदा को छोड़ा और ज़मीन से इसका दुपट्टा उठा के इसके कंधों पे फैलाया। ठंड काफ़ी हो चुकी थी। चले वो इसे गाड़ी तक ले आया और गाड़ी में बिठा दिया। फिर कोशिश करने लगा गाड़ी ठीक करने की। रिदा तो इन लम्हों के ज़हरे असर अभी भी इसे गर्दन और अपने गालों पे हैदर का लिम्स महसूस हो रहा था। लाल तो बहुत हो रही थी। पता नहीं वो हैदर को रोक नहीं पाती हर बार। हैदर ने बोनट बंद किया और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, जो स्टार्ट हो गई। रिदा ने सतशुक्र किया कि हैदर की नज़रों की तपिश इसे खुद पे बखूबी महसूस हो रही थी।